तो गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, तांगसन ने बोला था कि ऊ बिंजी को वो लेके जा रहा है क्लाई आइस ग्लैंड के पास, जहाँ पे चांगसी पूरी तरह से डर गई होती है, बोल रही होती है कि मैं एग्री नहीं करती कि सीने बदर किसी से मैरिज करे। जहाँ पे तांगसन और ऊ बिंजी पूरी तरह से टेंशन में आगे होते हैं, क्योंकि चांगसी पूरी तरह से चिल्लम चिल्ली कर रही होती है, टेंशन में आगे होती है और बोल रही होती है। और सडनली उसके बाद तांगसन समझाने लगता है कि चांगसी तुम मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही हो, मैं यहाँ पे सीने बदर को मैरी करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं बस प्रूव करना चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी और आइस ग्लैंड क्लैन में दोस्ती हो सकती है, तो तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। चांगसी थोड़ा समझ जाती है और बोल देती है कि क्या सच है। समझने के बाद वो अपने मन में बोल रही होती है कि हाँ, अब कुछ ऐसा सही होगा, क्योंकि वो यहाँ काफ़ी सारे बंदे ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल है, वो भी क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं कि एल्डर ब्रदर ही वही है। दूसरी तरफ इससे मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। इस केस में तुम उसे लेके जा सकते हो। जहाँ पे ऊ बिंजी और तांगसान वहाँ पे निकल जाते हैं अपने रूम पे। जहाँ पे ऊ बिंजी जैसे वहाँ पे पहुँचता है चांगसान के साथ, वो थोड़ा नर्वस होता है, क्योंकि उसको पहली बार देख रहा होता है कि अपने क्लान के लीडर को, जिसकी ब्लड लाइन उसी के अंदर होती है, मतलब उनकी क्लान की ब्लड लाइन इसके अंदर है। जहाँ पे ऊ बिंजी भी टेंशन में होता है, जहाँ पे आइस क्लान की जो लीडर होती है ऊ बिंजी को देख के बोलने लगती है कि ये क्या, यही तुम्हारा दोस्त है। जहाँ पे ऊ बिंजी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है और वो भी उसे देख रही होती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो उसे देखने के बाद बोलने लगती है कि चलो, वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिव करती है और ऊ बिंजी भी अपनी ब्लड लाइन एक्टिव करता है। एक दूसरे को वो देख रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों के पास देखने के बाद ऊ बिंजी सोचने लगता है कि यही मेरी ब्लड लाइन पावर है। मेरी ब्लड लाइन पावर इतनी क्रेजी क्यों हो रही है? ये क्या इतनी एक दूसरे को मतलब लग रही है जैसे कि एक दूसरे को हम जानते हैं। वो सोचने लगता है कि क्या जैसे सेम रेस के ब्लड लाइन वाले बंदे एक दूसरे से मिलते हैं, क्या ऐसा ही फील होता है? यहाँ पे ऊ बिंजी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, जहाँ पे तांगसान भी टेंशन में आ गया होता है, क्योंकि ऊ बिंजी सडनली क्लांस लीडर को यहाँ पे ग्रिट कर रहा होता है। वो ग्रिट करके उसके बाद बिंग बिंग बोलने लगती है कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ, और ऊ बिंजी भी अपना हाथ को आगे बढ़ा लेता है। जहाँ पे वो चेक कर रही होती है कि उसकी ब्लड लाइन पावर को कैसी है, क्या है। उसको चेक करने के बाद वो मन में सोच रही होती है कि इसकी जो ब्लड लाइन पावर है काफ़ी अच्छी है, मतलब एवरेज से। उसके बाद इसकी कल्टीवेशन काफ़ी अच्छी है और इसकी पावर अभी 8 लेवल के पीक पे आ चुकी है। और इसकी ब्लड लाइन ऑलरेडी कंप्रेस हो चुकी है, इसकी वाइटलिटी बढ़िया है और ये ऑर्डिनरी क्लान मेंबर से काफ़ी अच्छा है। दूसरी तरफ इसकी ब्लड लाइन जो है फर्दर प्यूरिफाई हो सकती है, जो कि फ्यूचर में ये गॉड लेवल पे जा सकता है। जहाँ पे विंग विंग पूछने लगती है कि क्या तुमने कम्प्लीटली अपने ही प्रैक्टिस से रिलाय होकर इतने लेवल पे आए हो? जहाँ पे ऊ बिंजी बोलने लगता है कि हाँ, कुछ अपॉर्चुनिटी को मैंने फेस किया है, लेकिन मैंने अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरह से अपने ऊपर ही डिपेंड किया था और इतने आगे तक आया हूँ। जहाँ पे बिंग बिंग बोलने लगती है कि क्या तुमने अपने ही ऊपर रिलाय करके टायर 8 पे आ चुके हो? ये तो कंपेरेबल किया जाए तो हमारे क्लान मेंबर से अच्छा है और इसकी प्यूरीफाई भी अच्छी है और आगे भी इसकी प्यूरीफाई हो सकती है। ये बोलने लगती है कि इसकी जो ब्लड लाइन है हमारे किसी डिसेंडेंट से आई है, और तुम्हारी मदर कौन है, तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? जहाँ पे ऊ बिंजी बोलने लगता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। बोल रहे थे कि इसीलिए मैं क्लान लीडर से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे मदद करेंगे कि मेरी मदर कौन है। इसे लग रहा होता है कि ये यहाँ पे सब कुछ समझा देगा, लेकिन बिंग बिंग गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदर को यहाँ पे ढूंढ के बताऊँ? तुम्हें पता है हमारे क्लान के मेंबर अगर बाहर में किसी को शादी करते हैं तो कितना बड़ा ऑफेंस है, और तुम अभी मेरे साथ जाने वाले हो। अभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ से पैदा हुए, तुम्हारे रूट कहाँ हैं, जो कि आइस ग्लैंड क्लैन है। और उसे वो गुस्से में देख रही होती है, जहाँ पे वो बोलने लगती है कि तांगसान को कि तुमने प्रूव किया, तुमने जो बोला था, लेकिन ये जो मैटर है काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल है, इसी वजह से मैं इसे अपने क्लान में लेके जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ऐसा कौन किया था, क्या किया था, जिसे तांगसान और उर्बिन जी टेंशन में आ गए होते हैं। तांगसान बोलने लगता है कि नहीं, वो मेरा सीनियर ब्रदर है और मैं तुम्हें एग्री नहीं कर सकता, तुम इसे लेके जाओ। ये डेंजरस होगा अगर हम दोनों साथ में काम ना करें तो, और तुम उसे लेके चले जाओ, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। जहाँ पे बिंग बिंग बोल लेती कि वो हमारे क्लान से एग्जिस्ट मतलब डिपेंड करता है, और हम नहीं चाहेंगे कि वो ऐसे ही बाहर में घूमता रहे। हम एल्डर से बातें करेंगे, अगर एल्डर यहाँ पे मतलब सही से एग्री करते हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर एग्री नहीं करेंगे तो ये फ्यूचर में अपने पावर को यूज नहीं कर पाएगा।
तांगसन बोलने लगता है कि तुम्हारे वार्ड से लग रहा है कि तुम्हारे एल्डर एग्री नहीं करने वाले। अगर ऐसा है तो वो यहाँ से नहीं जाने वाला है, उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो हम लोग कोऑपरेट नहीं कर सकते। जहाँ पे बिंग बिंग बोलने लगती है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे रोक पाओगी। तांगसन बोलने लगता है कि तुम ट्राई कर सकती हो यहाँ से उसे लेके जाने की। दूसरी तरफ बिंग बिंग वहाँ पे बोल रही होती है कि तुमने अभी मुझे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा स्टॉप क्या कर लिया, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो उसे यहाँ से लेके जाने से। जहाँ पे तांगसान फाइनली बोलने लगता है कि क्यों, हम एक बेट लगाते हैं कि हम लोग फाइट करेंगे और इस फाइट में तुम यहाँ पे फ्रोजन थ्रोन को यूज नहीं करोगे जिससे तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम इसे लेके नहीं जा पाओगी, अगर तुमने मुझे हरा दिया तुम इसे लेके चले जाओगी। अगर मैं जीत जाता हूँ तो हम लोग ऐसे ही कोऑपरेट करेंगे जैसे हमने बात किया था। पर तुम कोऑपरेट के अलावा तुम सीनियर ब्रदर के बारे में कोई भी थॉट मत रखना कि तुम उसे लेके जाओगे। जहाँ पे बिंग बिंग बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट क्यों करूं। जहाँ पे तांगसान बोलने लगता है कि तुमने मेरे साथ अभी 5000 एलिमेंट कॉइन लिया है। जहाँ पे बिंग बिंग भी टेंशन में आ गई होती है। बिंग बिंग बोलने लगती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हो। तांगसान बोल रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे हार गया हूँ तो वो यहाँ पे सीनियर ब्रदर को लेके चला जाएगी। जहाँ पे वो भी टेंशन में आ गया होता है। दूसरी तरफ बोल रहे बिंग बिंग बोल लेती है कि चलो मैं प्रॉमिस करती हूँ। और उसके बाद तांगसान बोल लेते हैं कि अगर तुमने उसे हर्ट किया तो उसे डरा रही होती है, अपना पावर को निकाल रहा होता है। जहाँ पे बिंग बिंग भी डर गई होती है और तांसा बोलता है फ्यूचर में मैं यहाँ पे आइसलैंड क्लान में जाऊँगा, अगर यहाँ पे सीनियर ब्रदर को लेके चले जाते तब। तानसेन सडनली पूरी तरह से गुस्से में आ गया होता है। उसे समझ आ गया होता है कि बिंग बिंग बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी के ऊपर भरोसा नहीं करती है, ना कि हेल्प करना चाहती है। वो यहाँ पे बस अपनी ही प्यूरीफाई ब्लड जो कोऑपरेट नहीं करना चाहती है। और मन में सोचता है कि दोनों पार्टी के ही कोऑपरेशन से फ्यूचर में डिपेंड करता है, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बिंग बिंग अपने यहाँ पे ऊबिन जी को लेना चाहता था, इसी वजह से तानसेन टेंशन में आ गया होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये लोग एंसेस्टर कोड में फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए काफ़ी दूर तक ये चले जाते हैं, एक दूर जगह पे जहाँ पे फाइट कर सके। तांगसान भी यहाँ पे सीक्रेटली उबिन जी को बोल देता है कि झांग जुआन को मत बताना इस फाइट के बारे में। उसके बाद ये नॉर्थ की तरफ आ जाके एंसेस्टर कोड के एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे फाइट करने वाले होते हैं। वो बिंग जी काफ़ी दूर से रह के इन दोनों की फाइट को देखने वाला होता है। तांगसान भी उसे देख के बता देता है कि सीनियर ब्रदर आज जो तुम देखोगे उसे सीक्रेट रखना, इस चीज़ को किसी को मत बताना। वो बिंग जी भी हाँ बोलता है। उसके बाद ये लोग फाइट करने वाले होते हैं जहाँ पे ऊबिन जी सोच रहा होता है कि तांगसान क्या सच में गॉड लेवल पावर से फाइट कर सकता है। अगर तांगसान यहाँ पे हारने वाला होता है मैं इमीडिएटली एग्री कर लूँगा आइस ग्लैंड के लीडर के साथ, और मैं तांगसान को रिलीज करने की बात भी कर लूँगा। जहाँ पे वो बिंग बिंग बोलने लगती है कि तुम इसे रिग्रेट नहीं करने वाले हो ना। जहाँ पे तांगसान बोलने लगता है कि क्यों, मैं यहाँ पे बिल्कुल रिग्रेट नहीं करने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सीनियर ब्रदर को यहाँ से लेके जाओ। फिर तांगसान फाइट करने लगता है जहाँ पे बिंग बिंग भी बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे हरा दोगे। वो अपनी पावर को रिलीज करने लगती है और उसके बाद तांग और बिंग बिंग वो बिंग जी भी उसे देख रहा होता है। जैसे उसकी पावर तांगसन की तरफ आती है, तांगसन टेलीपोर्ट करके दूसरी तरफ आ गया होता है। दूसरी तरफ तांगसन अपनी जो डोमेन होती है जो उसने पाया होता है बाइपोलर डोमेन, उसको एक्टिव कर लेता है जिससे वो फाइट करे।